ये देखें जी, ये हमारे पास डाटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ये उसकी हीटिंग कॉस्ट है। एक फैक्ट्री की हीटिंग कॉस्ट है कि वो जितना भी गैस और हीटिंग के लिए जो गैस और फ्यूल यूज करते हैं, ये उसकी कॉस्ट है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और ये उसकी कॉस्ट है। और हम इस डाटा को यूज करके कॉस्ट फार्मूला या कॉस्ट इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, और उनको यूज करके फिर हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को, या अपनी कॉस्ट को बजट कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को प्लान कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। मंथ्स, यूनिट्स और कॉस्ट, ये डाटा जो है, जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया हुआ, मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। हाई लो मेथड को यूज करके हम लोग एक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, हाई लो मेथड के लिए आप नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दें, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको लिख दें, और आगे उसकी कॉस्ट लिख दें। दो एक कॉलम बना ले। सबसे पहले आप उसके रोज में हाईएस्ट लिखें और लोएस्ट लिखें, और उसके बाद चेंज लिखें। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको नजर आ रही है जनवरी के अंदर। जनवरी में आपके यूनिट्स ज्यादा है और हीटिंग कॉस्ट भी आपकी ज्यादा आ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने जनवरी में 2400 यूनिट्स लगाए हैं, और उनकी रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट है वो 4400 है, जो हमने यहाँ पे इसको रेप्लीकेट कर लिया, अलहदा से करके लिख लिया हुआ है। मैं इसको ग्रीन में आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूनिट्स कहाँ पे बनाए हैं मैंने, तो मैंने देखा जी जनवरी में 2400 हैं, फरवरी में 2300 हैं, और इसी तरीके से सारे महीनों को मैंने एनालाइज कर लिया, और जनवरी में मेरे पास सबसे ज्यादा यूनिट्स आ गए जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट है वो मैंने इसके आगे लिख दी है। फिर उसके बाद मैंने लोएस्ट की एक्टिविटी ले ली, तो मैंने यहाँ पे गौर किया और फिर देखा कि लोएस्ट एक्टिविटी क्या आ रही है, तो ये मेरे पास जो है वो लोएस्ट एक्टिविटी आती है। लोएस्ट एक्टिविटी में मैंने कहा जी यूनिट्स हैं 1400, और उनकी पैरेलल जो भी उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट है एट द लेवल ऑफ 1400, वो मेरे पास 3400 आ गई। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। अब अगर आपका डाटा जो है वो आपको इस तरीके से मिले कि जैसे ये 2400 यूनिट्स हैं, और इसमें एक और भी यूनिट्स हो, वो भी 2400 हो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है कि ये भी 2400 यूनिट्स है। अब आप ये देखें कि ये दोनों लेवल के ऊपर एक्टिविटी सेम हो गई है, लेकिन इसकी कॉस्ट है 4400 और इसकी कॉस्ट है यहाँ पे 4500। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये मैं ऐसे सिचुएशन मैंने क्रिएट की है। ये जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज दो जगह पे आ रही होंगी, एक 2400 है और यहाँ पे भी 2400 है, तो जब आप की इस तरह की सिचुएशन आएगी तो फिर आप इनकी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि चूंकि इन दोनों लेवल के ऊपर आपकी एक्टिविटी हाईएस्ट है, तो फिर आप इन दोनों में से हाईएस्ट कॉस्ट को कंसिडर कर लेंगे। तो फिर मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो फिर मेरे पास यूनिट्स तो हाईएस्ट 24 हैं, ये भी 24 हैं, ये भी 24 हैं, लेकिन कॉस्ट हाईएस्ट कौन सी है, 4500 है। तो फिर मेरे पास एक्टिविटी जो है वो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, ना कि फिर ये वाली होगी। अगर आपके पास दो लेवल के ऊपर सेम एक्टिविटी आ जाए तो फिर आपने उन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉस्ट वाली एक्टिविटी है वो ले लेनी है। और दो लेवल के ऊपर अगर आपके पास लोएस्ट एक्टिविटी आ जाए तो फिर आपने वो वाली कॉस्ट लेनी है जो लोएस्ट वाली है। मीन अगर आपके पास एक ही लोएस्ट एक्टिविटी है और एक ही हाईएस्ट एक्टिविटी है तो फिर तो इश्यू ही कोई नहीं है, जो है उसके सामने कॉस्ट ले लें। लेकिन अगर आपके पास दो या तीन लोएस्ट एक्टिविटीज हैं एक ही लेवल के ऊपर, डिफरेंट कॉस्ट आ रही हैं, तो फिर आप लोएस्ट लेते हुए लोएस्ट कॉस्ट ले लेंगे और हाईएस्ट लेते हुए आप लोग हाईएस्ट कॉस्ट ले लेंगे। इस तरीके से आप लोग जो है वो इनकी हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल में चूंकि एक ही लोएस्ट एक्टिविटी और एक ही हाईएस्ट एक्टिविटी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको जो है वो उसी तरीके से सिलेक्ट कर लिया है, ये हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो ये मैंने वापस से अपने डाटा को उसी तरीके से चेंज कर दिया है जैसे पहले था। और अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2400 एक ही लेवल के ऊपर है तो इसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट मैंने ले ली, और 1400 भी एक ही लेवल के ऊपर है उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट ले ली। अगर ये दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती तो फिर मैं हाईएस्ट कॉस्ट वाली हाईएस्ट में ले लेता, लोएस्ट कॉस्ट वाली मैं लोएस्ट में ले लेता, अगर ये दो दो जगह पे होती तो। ओके, अब मैं इसकी चेंज निकालूंगा। चेंज मींस डिफरेंस बिटवीन द दीज टू। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करूंगा तो चेंज आ जाएगी, हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट माइनस करूंगा तो चेंज आ जाएगी।
तो ये वाली जो चेंज है, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, इन दोनों की चेंज आ गई है। अब इन दोनों की चेंज में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, दैट इज इन माय फार्मूला, दैट इज बी। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, ये चेंज इन कॉस्ट है, ये चेंज इन एक्टिविटी है, इसको किया तो मैंने 1 आ गया। और इसी लिहाज से जब मैंने इसकी हाईएस्ट की, ये मेरे पास 1 पर यूनिट कॉस्ट आ गई, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जब मैं इसकी फिक्स कॉस्ट निकालूंगा तो उसके लिए मुझे कोई सी भी एक एक्टिविटी लेनी है, चाहे मैं हाईएस्ट ले लूं चाहे मैं लोएस्ट ले लूं। और हाईएस्ट अगर लेता हूं तो उसके ऊपर 2400 यूनिट्स हैं, और 2400 यूनिट्स के लिए कॉस्ट है 4400, जो कि मुझे गिवन है। 2400 के ऊपर कॉस्ट 4400, तो ये मैंने लिख लिया। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास कितनी बनती है, तो चूंकि 2400 यूनिट्स से पर यूनिट आती है 1, 2400 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2400 आ जाएगा। जब मैंने 4400 में से 2400 माइनस किया तो मेरे पास बाकी फिक्स कॉस्ट आ गई। तो इन माय केस द फिक्स कॉस्ट इज 2000। सो अगर मैं लोएस्ट एक्टिविटी को लेके करता हूं तो यहाँ पे लोएस्ट एक्टिविटी है 1400 और इसके ऊपर कॉस्ट है 3400, और वेरिएबल कॉस्ट बनती है 1400 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1400। 3400 में से 1400 माइनस किया तो 2000। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, लोएस्ट के ऊपर भी कॉस्ट फिक्स्ड इतनी आनी चाहिए और हाईएस्ट को भी कॉस्ट फिक्स्ड इतनी आनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। अच्छा जी, अब इसको, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी बनाया है, जो ऊपर वाला मैंने आपको ड्राइव करके दिया है फॉर्मूला, अगर मैं इसको यूज करके किसी भी लेवल के ऊपर कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉस्ट बन गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इज 2000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 1 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे मैंने अगर 3000 यूनिट लेने हैं, जो कि मैं यूनिट्स को ले रहा हूं, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 3000 आ जाएगा, प्लस उसमें 2000 कर दूंगा तो मेरे पास 5000 की कॉस्ट आ जाएगी। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑन माय 3000 यूनिट्स तो दैट इज 5000 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस ये मेथड हम इसलिए ही निकाल रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम लोग ये वाली कैलकुलेशन कर सकें कि हम डिफरेंट लेवल के ऊपर अगर हम लोगों ने कॉस्ट निकालनी है तो हमारी कॉस्ट जो है वो क्या आती है, इस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। दिस वाज द फर्स्ट मेथड दैट इज हाई एंड लो मेथड।